दोस्तों हाल ही में मैंने आपको ग्लोबल इन्वेस्टिंग के बारे में बताया था और उसी वीडियो पर हमारे एक लॉयल व्यूअर ने कमेंट करके आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड के बारे में वीडियो बनाकर जानकारी देने के लिए रिक्वेस्ट करी और मैंने इनके कमेंट को रिप्लाई भी करा था कि मैं जरूर इस पर वीडियो बनाऊंगा। आज मैं आपके साथ इन सारे टॉपिक्स पर बात करने वाला हूं। ग्लोबल इन्वेस्टिंग क्यों स्टार्ट करनी चाहिए, अब क्यों यूएस मार्केट्स में इन्वेस्ट करना जरूरी है और क्या है इसके फायदे, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड जो कि एक एनएफओ है उसकी भी बात करेंगे, टैक्सेशन के बारे में भी बताऊंगा और कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहां मैं पेटीएम मनी की ऐप को यूज करके आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दे दूंगा ताकि पूरी तरह से लूप क्लोज हो सके कि मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बता दिया, अबाउट द फंड बता दिया और एक्शनेबल इनपुट के रूप में कैसे इन्वेस्ट करना है वो चीज भी समझा दी। तो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, आइए मिलकर सीखते हैं। तो पहले मैं आपको 5 रीजंस बता देता हूं कि क्यों आपको ग्लोबल इन्वेस्टिंग की शुरुआत करनी चाहिए। देखिए, पहला है डाइवर्सिफिकेशन। ये तो हमने स्कूल में ही सीखा था कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो डाइवर्सिफिकेशन की आवश्यकता बहुत ज्यादा है यहाँ पर। तो आप जब ग्लोबल कंपनीज में, ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपकी जो पोर्टफोलियो की रिस्क है वो स्प्रेड हो जाती है, जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट केवल इंडिया तक सीमित नहीं होती है बल्कि फॉरेन की जो कंपनीज हैं, फॉरेन के जो मार्केट्स हैं, वहां पर भी आपका जो एक्सपोजर है वो क्रिएट हो जाता है। दूसरा ऑफ कोर्स ग्रोथ। देखिए, ग्लोबल कंपनीज में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा होता है ग्रोथ पोटेंशियल का। आज बहुत सारी ऐसी कंपनीज होंगी जिनके प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हो, जिनके सर्विसेज आप यूज कर रहे हो, लेकिन शायद वो हमारे कंट्री का पार्ट नहीं है, यानी कि हमारे कंट्री में उन कंपनीज के स्टॉक्स लिस्टेड नहीं है। ऑफ कोर्स इनकी आगे हम बात जरूर करेंगे। तो वहां पर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, तो उसका एडवांटेज आप भी इन्वेस्ट करके उठा सकते हो। और अगर हम आज की डेट की बात करें तो यहाँ पर काफी इजी है किसी भी ग्लोबल कंपनी में या फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करना। यहाँ पर अवेलेबिलिटी की बात करें तो हमारे पास ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के एनएफओ के बारे में। मैं उसके बारे में आपको एक कंप्लीट रिव्यू भी आगे बताऊंगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर कोई डिफिकल्ट प्रोसेस है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है। कैसे आप इजीली यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो वो मैं कंक्लूजन वाले सेक्शन में आपको जरूर बताने वाला हूँ। और यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड, ईटीएफ्स, इंडेक्स फंड्स के द्वारा आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हो। चौथी जो पॉइंट है दोस्तों, ये इनएक्सपेंसिव होते हैं। काफी स्मॉल कैपिटल की आवश्यकता होती है यहाँ पर इन्वेस्टिंग के लिए। ये भी चीज मैं आपको पेटीएम मनी का जब डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा तो उसमें बता भी दूंगा। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स की बात करें यहाँ पर तो जो 5वीं पॉइंट है हमारी, इससे फायदा ये हो जाता है हमें दोस्तों कि हमारी जो रिस्क की लेवल्स हैं वो अलग अलग मार्केट्स में हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो वहां पर जो रिस्क लेवल है उसको कहीं ना कहीं आप गिरते हुए दिखोगे, उसका जो ट्रेंड है वो नीचे आ जाएगा। क्योंकि हमेशा ऐसा जरूरी नहीं होता है कि अगर कोई कंट्री का मार्केट नीचे गिर रहा है तो सारी कंट्रीज के ही नीचे गिरे। हो सकता है कि एक कंट्री का मार्केट अगर 8% गिरे, दूसरे कंट्री का शायद सिर्फ 6% गिरे और तीसरे कंट्री का शायद 2% बढ़े। ऐसा होता है। अब यूएस मार्केट्स में ही क्यों इन्वेस्ट करना जरूरी है? देखिए, यहाँ पर एक करेंसी प्ले का भी एडवांटेज होता है। इसको मैं एक एग्जांपल के साथ आपको एक चार्ट के जरिए समझाता हूँ। देखिए, करेंसी प्ले का अपना एक अलग ही एडवांटेज है। अगर आप ये 1947 में देखोगे तो यहाँ पर 15 अगस्त 1947 में $1 जो था उसकी कीमत 1 INR के बराबर थी, ठीक है। और उसके बाद आप ये डॉलर की रफ्तार देखिए कैसे गई है। आज के डेट में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो क्लोज टू 75 के आसपास जो है वो डॉलर की वैल्यू है, जिसका मतलब ये है कि आपको 75 रुपए देने पड़ेंगे और उसमें आपको केवल $1 ही मिलेगा। इसका मतलब यह है कि अगर किसी ने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 1947 में की होती तो आज की अगर हम वैल्यू की बात करें तो करीबन 75 लाख के आसपास हो जाती। तो अगर वो मार्केट वहीं पर रहती और सिर्फ करेंसी ही अप्रिशिएट होती रहती तो करेंसी से ही वो रिटर्न बन जाता। तो ये भी एक चीज होती है, करेंसी प्ले का भी एक एंगल होता है जो आपको हमेशा कंसीडर करना चाहिए जब भी हम डाइवर्सिफिकेशन की अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं या तो डाइवर्सिफिकेशन की ऑब्जेक्टिव से किसी न किसी इन्वेस्टमेंट को प्लान कर रहे हैं। और अगर हम ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स की बात करें तो वहां पर यूएस का सबसे ज्यादा शेयर है। जी हाँ, 59% का जो शेयर है वो यूएस इक्विटी मार्केट का है, अगर हम ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन की यहाँ पर बात करें तो।
और ये आप देख भी पा रहे हैं, जो ब्लू है वो यूएसए है, ठीक है, और ये जो है वो यूरोप है, येलो जो है वो जापान है, और ये ग्रीन जो आप देख पा रहे हो ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। और यहाँ पर भी अगर इंडेक्स की बात करें तो नस्डैक 100 18,554 बिलियन यूएसडी का यहाँ पर मार्केट कैप रखता है। वहीं पर निफ्टी 50 TRI यानी कि टोटल रिटर्न इंडेक्स 1852, मतलब इसका लगभग 10% का यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन रखता है। और निफ्टी 100 की बात करें तो 2353 का रखता है। और ये सारी डेटा अगस्त 31 की है दोस्तों, 2021 की है लेकिन अगस्त 31 तक की है। और यहाँ पर एक बोनस पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, यूनाइटेड स्टेट्स ने सारे मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया है। अब बात कर लेते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नस्डैक 100 इंडेक्स फंड के बारे में। अब इसके नाम में ना दो चीजें आपको देखनी है, एक नस्डैक 100, दूसरा इंडेक्स फंड। तो सेकंड वाले से मैं शुरू करूंगा। ये एक इंडेक्स फंड है, ओपन एंडेड स्कीम है। अब इंडेक्स फंड का मतलब क्या होता है दोस्तों कि ये किसी एक इंडेक्स में पैसा लगाते हैं। और यहाँ पर जो सेकंड चीज है जो इस फंड के नाम है नस्डैक 100, तो इस इंडेक्स को ये जो फंड है वो ट्रैक करेगा। यानी कि जो भी कंपनीज नस्डैक 100 पर लिस्टेड है, ये फंड उसके परफॉर्मेंस को ट्रैक करेगा। और ये कौन सी कंपनीज है दोस्तों? एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, अल्फाबेट INC, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, टेस्ला, पेप्सिको, स्टारबक्स। अब नस्डैक 100 इंडेक्स के टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें तो एप्पल की वेटेज है 11.35% की। और एप्पल बाय द वे दोस्तों प्रेस्टीज प्राइसिंग को यूज करता है। यहाँ पर काफी लोगों के लिए स्टेटस सिंबल बन चुका है आज के डेट में कि अगर मेरे पास एप्पल फोन है तो लोग समझेंगे कि मैं अमीर हूँ। ऐसी लोगों की थिंकिंग है दोस्तों, और मेजॉरिटी ऑफ द लोगों की ऐसी या इस प्रकार की थिंकिंग मैंने पर्सनली भी देखी हुई है। तो जो ये प्रेस्टीज प्राइसिंग रखती है ना कंपनियां, इनके मार्जिन्स बहुत तगड़े होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने भी दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं उसे यूज किया होगा, जैसे कि विंडोज या MS ऑफिस। फिर है अमेजॉन, तो यहाँ पर 7.66% का वेटेज है। अल्फाबेट की बात करें तो 4.18% का, और उसी तरह बाकी कंपनीज के भी वेटेजेस आप देख सकते हो। 44% यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर को अलोकेटेड है, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी बात लगती है क्योंकि इस सेक्टर ने हिस्टोरिकली अच्छा परफॉर्म किया है, करंटली भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और आशा है कि आने वाले समय में भी अच्छा परफॉर्म करता रहेगा। और दोस्तों नस्डैक 100 इंडेक्स TRI की अगर हम बात करें, यहाँ पर टोटल रिटर्न्स की बात करें तो 35% के CAGR, जी हाँ, केवल 6 सालों में बनकर मिले हैं इन्वेस्टर्स को। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप ये जो ग्राफ है ना, ये ब्लू कलर का जो ग्राफ आप देख पा रहे हो, ये जो लाइन देख पा रहे हो, ये यहाँ पर नस्डैक 100 इंडेक्स की है। और ये जो रेड लाइन है ये S&P 500 TRI की और निफ्टी 50 TRI की आप ये वाली लाइन देख पा रहे हो। तो 2015 अगस्त में अगर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट जो है उसकी अगर वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर इस इंडेक्स में वो बढ़कर हो गए 4.25 लाख। और अगर S&P 500 TRI की बात करें तो 283, और निफ्टी की बात करें तो केवल 231। और हाँ, ये लैक्स में है, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी ये नंबर्स देख पा रहे हो, तो ये सारे लैक्स में है। और अगर इस फंड के बारे में बात करें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ये एक ओपन एंडेड फंड है। यहाँ पर आपको रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही प्लान्स देखने के लिए मिल जाते हैं, और मेरा पर्सनल फेवरेट होता है डायरेक्ट हमेशा। और यहाँ पर आपको ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ITCW और पे आउट और री इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है, लेकिन ये ऑप्शन मुझे अच्छा लगता है ग्रोथ वाला, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो। दूसरी की पॉइंट ये है कि मिनिमम आप केवल 1000 रुपए से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, और एडिशनल आप 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हो। रिडम्पशन के समय यहाँ पर कोई भी आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितने भी अमाउंट का यहाँ पर रिडम्पशन कर सकते हो, किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं लगता है। और जैसे मैंने कहा कि बेंचमार्क इंडेक्स रहेगा नस्डैक 100 का, तो ये इंडेक्स बढ़ेगा तो आपके रिटर्न बनेंगे, ये इंडेक्स गिरेगा तो आप पैसे खो भी सकते हो। लेकिन आपके पास टाइम हॉरिजन अगर अच्छा होगा, सब्र होगा, अच्छे पेशेंस के साथ, सूझबूझ के साथ अपने रिस्क प्रोफाइल की असेसमेंट करने के बाद आप इन्वेस्टमेंट करते हो इक्विटी एज एसेट क्लास में, इंडेक्स फंड्स में, तो वहां पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि आप अच्छे रिटर्न्स बना लो। तो दोस्तों ब्रांड्स जिन्हें आप बहुत पसंद करते हो, जिनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आप यूज भी करते हो, उन्हें एक्सप्लोर करने का ये एक सुनहरा मौका है। ये एक ओपन एंडेड फंड है जिसकी लास्ट डेट है 11 अक्टूबर की, यानी कि जो NFO है उसके माध्यम से अगर किसी को निवेश करना है तो 11 अक्टूबर की लास्ट डेट है। अब अगर किसी को निवेश करना है, समझो करना है, तो कैसे करें? ठीक है, यहाँ पर
वो इंसान निवेश कर सकता है पेटीएम मनी के ऐप के माध्यम से। तो पेटीएम मनी का एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दे देता हूं। अब यहाँ पर मेरे बगल में आपको स्क्रीन आ रही होगी। अब पेटीएम मनी दोस्तों एक ऑल इन वन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, यानी यहाँ आप गोल्ड, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, इक्विटी, एफएनओ, वेल्थ बास्केट्स, एनपीएस जैसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टॉक्स वालों के लिए डिलीवरी ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री है और इंट्राडे के यहाँ पर लगते हैं केवल 10 रुपए। क्विक एंड इजी ऑनबोर्डिंग है दोस्तों, और आपको यहाँ पर एजुकेशनल सीरीज जैसे पेटीएम वेल्थ कम्युनिटी और पेटीएम मनी के मास्टर क्लास कोर्सेज भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इसी पेटीएम मनी ऐप के माध्यम से एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से आप एनएफओ में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर लॉगिन कर देना है, ठीक है। लॉगिन करके आपको म्यूचुअल फंड्स के सेक्शन में आ जाना है। नीचे स्क्रॉल करके न्यू फंड ऑफरिंग वाला टैब जो है इसे सिलेक्ट कर देना है, और यहाँ पर आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड है वो दिख जाएगा। उस पर क्लिक करके आपको क्लोजिंग डेट की जानकारी भी आ जाएगी, जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर करी है। और यदि किसी को इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करके अपनी एसआईपी अमाउंट और डेट को सेट करके पेमेंट के लिए प्रोसीड कर सकता है। आपको कंफर्मेशन भी आ जाएगा इसके बाद, और पेमेंट के लिए आपको यूपीआई, नेट बैंकिंग सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। बाकी पेटीएम तो हम सभी ने यूज कर रखा है, तो इसके सिंपल इंटरफेस को समझना और भी आसान हो जाता है। पेटीएम मनी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जरूर उसे चेकआउट कीजिए। और ये मत कहिएगा कि एनएफओ के बारे में बताया लेकिन अप्लाई कैसे करना है ये तो बताया नहीं सबने, तो लूप को मैंने अच्छे से क्लोज भी किया है। अब टैक्सेशन के बारे में मैं आपको बताता हूं, लेकिन उसके पहले क्विकली आपको इस फंड की एक रिकैप स्टोरी बता देता हूं, क्योंकि उसके लिए आप इस वीडियो को क्लिक कर आए हो और देख रहे हो यहाँ तक, राइट। तो यहाँ पर आपको ग्लोबल लीडिंग जो कंपनीज हैं जिन्होंने डोमिनेंट पोजीशन मार्केट में बनाकर रखी हुई है, उनका एक्सेस आपको मिल जाता है। नैस्डैक 100 इंडेक्स को ये जो फंड है वो ट्रैक करेगा। 44% का वेटेज जो है वो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि ये फ्यूचर कंपनीज है जिनमें सबसे ज्यादा अलोकेशन यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। मई 2007 से लेकर मिड ऑफ 2021 तक की बात करें तो 900% से ज्यादा तक की वैल्यू ग्रो हुई है अगर हम नैस्डैक 100 इंडेक्स में लिस्टेड कंपनीज की बात करें। और पिछले 2 दशक में दोस्तों 4 गुना के रफ्तार से नैस्डैक 100 इंडेक्स बढ़ा है। 18 ट्रिलियन के मार्केट कैप के साथ दोस्तों इस इंडेक्स ने पूरी यूएस के ब्रॉड मार्केट को आउट परफॉर्म किया हुआ है। और टैक्सेशन की जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, अब क्योंकि ये एक इंडेक्स फंड है और ये इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग कर रहा है, यानी कि आप इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग कर रहे हो जो भी इनमें पैसा लगा रहे हो, तो यहाँ पर आपको इक्विटी वाले जो म्यूचुअल फंड्स के टैक्सेशन होते हैं वो रूल्स अप्लीकेबल नहीं होंगे। जो डेप्ट वाले होते हैं, याद आ रहे हैं, डेप्ट वाले थोड़े अलग होते हैं। 3 साल के बाद लॉन्ग टर्म 20%, 3 साल से पहले शॉर्ट टर्म का जो भी प्रॉफिट होगा वो आपके अपने आमदनी में ऐड हो जाएगा। तो आप जिस भी स्लैब में हो उस स्लैब के अनुसार टैक्स। लेकिन इंडेक्स फंड्स में अगर आपका लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन है तो ये इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा मैं अपने लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और इसी मेरे लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से अब आगे बढ़ जाते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो देखिए, जिसका ऑब्जेक्टिव एक लॉन्ग टर्म का है, डाइवर्सिफिकेशन उसकी प्रायोरिटी है, ग्लोबल कंपनीज का एक्सेस चाहिए जो नैस्डैक पर लिस्टेड हैं, रुपी डेप्रिसिएशन वर्सेस डॉलर का हेज भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, और एक इंडेक्स फंड की जरूरत है। और बाकी आप कमेंट्स में बताइएगा और क्या क्या रीजन हो सकते हैं। वैसे तो ऐसे लोग क्वालिफाई हो जाते हैं इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ना 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 ना, ये मैं नहीं कहूंगा, ये तो आपका निजी डिसीजन है। मैंने पॉइंटर्स, हाइलाइट्स जो थे वो आपके साथ शेयर करे। बाकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन दोस्तों अपने किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से ले या तो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के माध्यम से ले। मैं आपके साथ इन एजुकेशनल वीडियोस के माध्यम से केवल एक इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। इस इंफॉर्मेशन से आपको एक इनपुट मिल जाता है। अब उस इनपुट को आगे आपको मैच्योर करना है अगर, तो आपका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, प्रॉपर स्टेप्स होते हैं। आपको अपनी रिस्क असेसमेंट करनी है, आपको डिसाइड करना है कितने ड्यूरेशन के लिए आपको पैसे चाहिए, कितने ड्यूरेशन के लिए नहीं चाहिए, क्या आपका इन्वेस्टमेंट बिहेवियर इस तरीके के इन्वेस्टमेंट स्टाइल को मैच करता है, नहीं करता है, बहुत सारी चीजें होती है। और हमेशा की तरह म्यूचुअल फंड्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इस चीज को कभी नहीं भूलेगा। यहाँ पर पैसे बढ़ सकते हैं
घट भी सकते हैं, या आपके पैसे ऐसे प्रोडक्ट्स में लगाते हैं जिनके प्राइसेस में वॉलेटिलिटी होती है, स्टेबिलिटी नहीं होती है। उनके प्राइसेस कभी बढ़ते हैं तो उसके रिटर्न्स आप तक पास हो जाते हैं, प्राइसेस जब कम हो जाते हैं तो उसका लॉस भी आपको बेयर करना पड़ता है अगर आप उसी समय रिडीम करते हो। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस एजुकेशनल वीडियो से एक अच्छी वैल्यू प्राप्त हुई होगी। सहमति रखते हो तो जैसे मैंने पहले कहा, आप लाइक जरूर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि मुझे एक सिग्नल मिल सके। इसी तरह के पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल संडे निवेश को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबा सकते हो, ताकि हम और आप मिल सके एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। क्योंकि ये वीडियो तो यहाँ पर कंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।